નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 10ના દરેક વિદ્યાર્થીઓને, હિન્દી વિષયના વિદ્યાર્થીઓને આપણે ગાલા એસાઇનમેન્ટના પ્રશ્ન પેપર નંબર 2 એના અગાઉના વિડીયોમાં વિભાગ એ બી નો સોલ્યુશન કરી ચૂક્યા છીએ. આજે આપણે આ વિડીયોમાં સી અને ડી આ બંને વિભાગનું સોલ્યુશન કરવાના છીએ. એ સોલ્યુશન શરૂ કરતા પહેલાં હું ગોળીકિયા પ્રવીણભાઈ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે હિન્દી વિષયના કે અન્ય વિષયના વિડીયો મૂકી રહ્યા છીએ અને તમને ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થતા હશે. તમને જો સારા લાગતા હોય તો આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને આવા વિડીયો જોવા માટે તમે હંમેશા જે પ્રયત્નશીલ રહો છો એનો અમને એક ગર્વ છે. મિત્રો, આપણે વિભાગ સી એટલે કે વ્યાકરણ વિભાગના પ્રશ્નો પૂછાતા હોય છે. હિન્દીમાં ખૂબ સરળ વ્યાકરણ છે, પણ છતાં એનું સોલ્યુશન આપણે જોઈએ. પહેલો છે એટલે કે 29મા क्रमથી તે પૂછાય છે कि निम्नलिखित कहावत का अर्थ स्पष्ट कीजिए. लातों के भूत बातों से नहीं मानते. तो इस कहावत का अर्थ है कि बुरे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने से यह नतीजा निकलता है. तो इस तरह इसका अर्थ बनता है. उसके बाद है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए. जहाँ घटना घटी हो वह जगह तो उसको घटना स्थल कहा जाता है. निम्नलिखित संधि को छोड़िए. इत्यादि यानी कि इति वता आदि. निम्नलिखित संधि को जोड़िए. तप तपह वता वन यानी कि तपोवन. निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. इसमें सब्जबात दिखाना, तो इसका अर्थ है बड़े बड़े झूठे वादे करना. निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द दीजिए. इसमें खर्च, तो इसका अर्थ है बचत. आवश्यक, इसका अर्थ है अनावश्यक. निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द दीजिए. आखेट और आमोलक, तो इसका आखेट ने अर्थ है स्वीकार और आमोलक का अर्थ है अमूल्य. उसके बाद है भाववाचक संज्ञा बताइए, लिखिए. खोजना, खोज, आदमी, तो इसका अर्थ है आदमियत. उसके बाद की सूचना है विशेषण संज्ञा लिखिए. चमक, चमकीला. देह यानी कि देहिक. और उसके बाद है निम्नलिखित शब्द की कर्तुवाचक संज्ञा लिखिए. प्रश्न, प्राश्निक. निर्माण, निर्माता. उसके बाद है समास का प्रश्न है. राम रतन, तो उसका कर्मधारय समास. और प्रार्थना पत्र वो है तत्पुरुष समास. तो इस तरह छात्रों हमने विभाग सी के जो प्रश्न थे वह बताने का पूरा प्रयत्न किया है. उसके बाद देखते हैं हम विभाग डी के कुछ प्रश्न जो लेखन विभाग के अंतर्गत आते हैं. इसमें पहला यानी कि निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर टिप्पणी लिखिए. उसमें हमारा जो प्रयोजनक मूलक हिंदी है इसमें से कुछ टिप्पणियाँ पूछी जाती है. तो यहाँ पत्राचार और ईमेल उसके बारे में लिखा है. तो आपने पढ़ा था पत्राचार तो मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए भाषा का लिखित एवं मौखिक प्रयोग करता है. यह डाक विभाग की मदद से दूर दूर तक पहुंचाई जा सकता है. और पत्र दो प्रकार के होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक. निजी संबंधों में आत्मीयतापूर्ण ढंग से नाते, रिश्तेदार, स्नेही स्वजनों और मित्रों को लिखे गए पत्रों अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं. इसी तरह सरकारी, अर्ध सरकारी, प्रशासनिक एवं कार्यालय को लिखे गए प्रश्नों को औपचारिक पत्र कहे जाते हैं. इस श्रेणी में आवेदन पत्र एवं शिकायत पत्र भी आते हैं. उसके बाद है ईमेल. तो ईमेल का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक मेल. यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो कंप्यूटर यूजर्स के बीच संदेश व्यवहार का कार्य करती है. 1960 में से 1970 तक इस प्रकार की संदेश व्यवहार की पद्धति में अनेक रूप के सुधार आए. आज इलेक्ट्रॉनिक मेल की प्रक्रिया ईमेल के रूप में जानी जाती है. यह प्रक्रिया इंटरनेट के माध्यम से होती है. कुछ समय पहले दोनों कंप्यूटर यूजर्स होना जरूरी था. आज यह ईमेल व्यवस्था स्टोर एड फॉरवर्ड मॉडल पर निर्भर है. ईमेल सर्वर संदेश को स्वीकार कर, फॉरवर्ड कर, डिलीवर करते हैं तथा स्टोर करते हैं. इसीलिए भेजने वाला या पाने वाला कंप्यूटर का ऑनलाइन होना अब जरूरी नहीं है. तो
इस तरह ईमेल के बारे में देखा। उसके बाद है निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। छात्रों, आपको एक परिच्छेद बताया गया है, इसके नीचे कुछ प्रश्न है, उसका जवाब इसी पैराग्राफ में से ही लिखना है। यहाँ का उत्तर हम देखते हैं। महिलाओं से मतलब निकालने के लिए क्या करना चाहिए? तो महिलाओं के मतलब निकालने के लिए उनके रूप, सौंदर्य तथा वेशभूषा की प्रशंसा करनी चाहिए। आदर्श चापलूसी कब सिद्ध होगी? तो आदर्श चापलूसी तब सिद्ध होगी जब सुनने वाला अपनी प्रशंसा सुनकर खूब फूल उठे और चापलूस की मुराद पूरी कर दे। उसके बाद है चापलूसी विशेष असरकारक कैसे बनती है? तो जिसकी चापलूसी की जा रही है उससे किसी शत्रु या द्वेषी की निंदा करने से चापलूसी विशेष असरकारक बनती है। और उसके बाद है पुरुषों से काम निकालने के लिए क्या करना चाहिए? तो पुरुषों से काम निकालने के लिए उनकी बुद्धि और पराक्रम की प्रशंसा करनी चाहिए। अंत में उसका प्रश्न है, लेखक के अनुसार हमें किस बात का ज्ञान होना चाहिए? तो लेखक के अनुसार किसकी खुशामद करना, कब खुशामद करना, कैसे खुशामद करना, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। इस परिच्छेद के लिए एक उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका उत्तर है खुशामद एक कला। तो इसका शीर्षक बनता है। उसके बाद है निम्नलिखित पत्र लेखन कीजिए। छात्रों, यहाँ पत्र के कुछ नमूने दिए गए हैं। अंकुर सोसाइटी अहमदाबाद से मैत्री मोदी अपनी तेजल भट्ट को जीवन में अनुशासन का महत्व लिखते हुए पत्र लिखती है। हमने यहाँ पत्र का ढांचा दिया गया है, आप इसी के अनुसार पत्र लिख सकते हैं। मैं जो पढ़ूँ तो लंबा हो जाएगा, इसलिए आप वीडियो को थोड़ी देर के लिए रुकवा दीजिए और लिख लेना। इस पीपीटी में भी पूरा पत्र का नमूना दिया गया है, आप देखकर उसे लिख सकते हैं। और यहाँ अपने चाचा और चाची से मेरा प्रणाम करना। तुम्हारी सहेली मैत्री मोदी, यहाँ ऐसे हमारा पत्र पूर्ण होता है। और उसके बाद है रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध दीजिए। तो यहाँ कहानी लिखनी है, आपको कुछ मुद्दे दिए गए होंगे, उसके आधार पर शीर्षक देना है और शीर्षक के साथ इस पूरी कहानी लिखनी है। मैंने भी यहाँ जो राजा और मकड़ी अथवा प्रयत्न से सफलता, उसके बारे में कुछ मुद्दे दिए गए थे, उसके आधार पर ये कहानी लिखी हुई है, आप इसे देख सकते हैं। पूरी कहानी यहाँ बताई। अंत में बोध लिखना पड़ता है, जो बोध भी यहाँ बताया गया है वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद है अंत में कि किसी एक विषय पर करीब 150 शब्दों में निबंध लिखिए। और यहाँ पे निबंध के कुछ नमूने दिए गए, मेरा प्रिय पंछी तोता। और उसके बाद अन्य कुछ 3 निबंध पूछे जाएंगे, 3 में से किसी एक को आपको लिखना होगा। मैंने भी यहाँ थोड़ा बहुत निबंध लिखा है, मेरा पंछी तोता। उसके बारे में इस पीपीटी में भी मैंने बताया है, वो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद व्यायाम और स्वास्थ्य, वो भी एक निबंध था, उसके बारे में भी यहाँ कुछ बताया गया है। निबंध जो है आपके मौलिक सर्जन करना है, आपके अनुसार लिखना है, इसलिए कुछ थोड़े से मुद्दे यहाँ बताए गए हैं, आप देख कर वो लिख सकते हैं। और ऐसे ही हमने यहाँ डी विभाग के जो प्रश्न थे उसका अपन जवाब देने का पूरा प्रयत्न किया था। तो इस तरह हमने ए, बी, सी और डी संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन यहाँ बताया गया है। प्रश्न नंबर बी द असाइनमेंट का, और ऐसे ही तीसरा चौथा जो हो उसका भी जो आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करना बाकी है तो आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।